हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो है 23 फरवरी और 23 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है वो पीईटी, सुपर टेट या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए जो ये सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज जो है करंट अफेयर से पहले देखने से पहले हम एक बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो 25 फरवरी है, अर्थात आज जो है वो 23 फरवरी है। 24 और 25 मतलब 25 फरवरी को जो है 11 AM से मतलब 11 AM पे जो है वो सबको ट्वीट ये करना है कि मोदी रोजगार दो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट को बहुत चुतिया बना रही है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो चाहे कोई भी हो, 2018 में जो है वो फॉर्म भरे हैं और अभी तक वो जो है क्लियर नहीं कर पाए हैं। यदि यही हम बात करें, यदि इन लोग का इलेक्शन का होता तो इलेक्शन का जो है 5 से 6 दिन में जो है रिजल्ट आ जाता है। और इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई धांधली या फिर कुछ इन लोगों का नहीं होता है, या फिर जो भी होता है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जो कोई भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है वो आज तक क्लियर ही नहीं हो पाता। 4-4 5-5 साल लगते हैं और कोई भी एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। धांधली हो, भ्रष्टाचार हो, वो अलग बात है, उसके बावजूद भी इन लोग एग्ज़ाम जो है किसी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जिस तरीके से इन लोग प्राइवेटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइवेटेशन कर रहे हैं, भर्तियों में जो है आउटसोर्सिंग के थ्रू से इन लोग भर्तियां कर रहे हैं, या फिर सबसे बड़ी बात है कि इन लोग भर्ती कर ही नहीं रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं और एज जो है उन लोगों की अधिक बीतते जा रही है। तो उसके लिए जो है सबको जो है ये मोदी रोजगार दो, इसके लिए जो है ट्वीट करना है। और इससे हालांकि गवर्नमेंट को कोई इफ़ेक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके पास तक ये बातें नहीं जा पाएगी, और जाएगी भी तो वो इसके लिए कभी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि जो कोई भी यूथ हो उसको जो है गवर्नमेंट सर्विस दें या फिर कुछ भी कराएं। उन लोगों का बस यही है कि आपस में लड़ते रहें और हमारी जो है गवर्नमेंट हमेशा बनती रहे। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी हो, और इसमें जो है किसी विशेष पार्टी का नहीं है कि आप इस पार्टी से हैं तो ही सपोर्ट करिए, उस पार्टी से हैं तो ही सपोर्ट करिए या फिर मत करिए। ये अपना हक है और अपना हक जो है सबको मतलब लेना चाहिए। यदि कहीं किसी को भी विशेष उस प्रकार की दुविधा होती है तो वो अपने हक के लिए लड़ जाता है। तो इसी प्रकार से जो कोई भी, हालांकि जो कोई भी स्टूडेंट है वो तो सब कोई परेशानी में है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस तरीके से अपना रवैया की है कि ना कोई भर्ती देना है ना कुछ करना है, और देना भी है तो उन लोग को कोई नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत से टीचर सपोर्ट में हैं, आज सपोर्ट कर रहे हैं, कल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी है वो ज़रूर सपोर्ट करे 25 फरवरी को जो है वो ट्विटर पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर गौरव सर हैं, स्टडी आई क्यू के, उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया है। हिमांशी सिंह मैम हैं जो कि सीटेट का प्रिपरेशन, टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करती हैं, उन्होंने भी किया है। और यहाँ पे रैमो सर हैं, या फिर जो है यहाँ पे स्टडी आई क्यू के गौरव सर हैं और अभिनव सर हैं, और जो कोई भी टीचर है उन्होंने हर कोई सपोर्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर जो है सपोर्ट किया है। और फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो है एसएससी का जो कोई भी स्टूडेंट है वो जो है जो कोई भी एग्ज़ाम दिया है उन्होंने जो है 200 में 200 नंबर लाए हैं। लेकिन फिर भी उन लोग का जो है नॉर्मलाइजेशन के चलते उन लोग का नहीं हुआ है, क्योंकि इन लोग किसी भी शिफ्ट में जो है 8th लेवल का पेपर बना रहे हैं, किसी में हाई लेवल का पेपर बना रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो है 200 में 200 टोटल बाय टोटल जो कोई भी नंबर लाए उन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उन लोग बच्चे सीधे कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, अब आत्महत्या के अलावा कुछ न करें। एसएससी का एग्ज़ाम इन लोग 2018 में लिए हैं और 2018 में आज 2021 हो गया, इन लोग अभी तक जो है इसका रिजल्ट फाइनल जो है रिजल्ट नहीं दे पाए। तो इस तरीके से जो कोई भी 4 साल 5 साल एक रिजल्ट के लिए जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा हो और उसका 4 साल 5 साल लग जाए तो उसके ऊपर कैसा बीतता होगा, जो एग्ज़ाम दिया होगा वहीं जानेगा। तो फ्रेंड्स, जो है इसमें किसी भी वो नहीं है कि आप इस पार्टी से हैं उस पार्टी से हैं तभी सपोर्ट करें, आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सबका हक के लिए है। और यदि यहीं हम बात करें गवर्नमेंट की, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर यूपी गवर्नमेंट हो, यहाँ पर जो है लोगों का ट्रेंड था कि मोदी रोजगार दो। लेकिन ये जो आईटी सेल वाले हैं, क्या ये जो गवर्नमेंट है ये स्टूडेंट के लिए बनी है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अलग राज्य में भी दूसरे पार्टी की सरकार है, उन लोगों का भी यही हाल है। क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जो है एक जैसे ही होती है, वो कभी नहीं चाहती है कि स्टूडेंट का भला हो। यदि स्टूडेंट का भला हो तो वो उन लोग ना कभी जीतेंगे ना कभी लड़ाएंगे। उन लोग का मेन मकसद यही होता है कि आपस में लड़ाओ और राज करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारी जो वर्तमान गवर्नमेंट है,
जो भी वर्तमान गवर्नमेंट है उसके जो है ये आईटी सेल हैं। क्या ये बच्चों के लिए कभी चाहते हैं कि स्टूडेंट के लिए कभी चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें? जब लोगों ने जो है ट्विटर पे ट्रेंड कराया कि मोदी रोजगार दो, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख से भी अधिक जो है ये ट्विटर ट्रेंड किया है कि मोदी रोजगार दो। लेकिन यहाँ पर इन लोग जो है मतलब इस हद तक गिरे हैं कि यहाँ पर इन लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो, ताकि लोग जो हैं भ्रमित हों और जो है ट्विटर ट्रेंड ना करा पाएँ। इसीलिए इन लोग जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ट्विटर को बंद कराना चाहती थी कि ट्विटर जो है वो बंद हो। हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत दिक्कत है। तो इन लोग को दिक्कत ये नहीं है कि ट्विटर बंद हो, इन लोग को दिक्कत ये है कि जो हमारी है गवर्नमेंट के जो भी स्टूडेंट है प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कमी हो, उसके लिए जो है ट्विटर ही उन लोगों का एक माध्यम है कि उसके थ्रू उन लोग लड़ सकें। क्योंकि उन लोग रोड पे जाएंगे तो उन लोग को जेल में बंद कर दिया जाएगा, फिर जिस तरीके से भी है उन लोगों को किया जाएगा। तो इन लोगों ने ट्विटर ही बंद करा दिया। तो अब इन लोग क्या कर रहे हैं कि अपना इंडिया का जो है वो ट्विटर लॉन्च करेंगे, जिसमें ट्विटर में ये होगा उन लोग के इंडिया में कि जो भी गवर्नमेंट है उसके पॉजिटिव आप बात रखेंगे तभी आप रख पाएंगे, यदि उसके निगेटिव या फिर उसके अपोजिट बात रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे। या फिर इस तरीके का जो हम लोग ट्रेंड कराते हैं कि रोज़गार दो या फिर अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिए आप नहीं लड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक ट्विटर है तब तक सॉल्यूशन है कि इस तरीके से ट्रेंड कराकर जो है अपना कुछ किया जा सके। तो फ्रेंड्स, 25 फरवरी को जो है 11 बजे से आप लोगों को सभी को ट्विटर बनाना है, और ट्विटर पे जो है बस यही हैशटैग रहना चाहिए कि मोदी रोजगार दो, इसके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए, और ये जो है ट्विटर ट्रेंड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि शिक्षक भर्ती का भी वही हाल है। गवर्नमेंट टेट, सी टेट, यूपी टेट या फिर यस टेट, जितने भी टेट होते हैं उसका जो है एग्ज़ाम करा रही है, लेकिन इन लोग सुपर टेट या फिर टीचिंग भर्ती का कोई एग्ज़ाम इन लोग नहीं करा रहे। इन लोग का कोई वही नहीं है कि हम एग्ज़ाम करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये होना चाहिए कि जिस तरीके से यूपीएससी का जो है गवर्नमेंट कैलेंडर जारी करती, उस तरीके से शिक्षक भर्ती का भी कैलेंडर जारी करे कि कब जो है हमको एग्ज़ाम लेना है, कब जो है टेट का एग्ज़ाम लेना है, कब जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम लेना है, और कितनी वैकेंसी है, कितना फ़ीस है, जो कोई भी उस तरीके से है, उस तरीके से इन लोग को एक प्रॉपर कैलेंडर जारी करना चाहिए। पता चला है कि सीटेट टेट इंसान क्वालिफाइड हो, उसके बाद 5-6 साल तक भर्ती ही नहीं है, फिर उसके बाद 5-6 साल के बाद भर्ती आए तो उसमें भी धांधली हो तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाते जाते 6 साल, 7 साल, 8 साल लग जाए, फिर उसके बाद क्लियर हो। तो जब इंसान का उम्र ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सर्विस करके क्या करेगा? तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूपीएससी की तरह जो है वो टीचिंग एग्ज़ाम का भी भर्ती हो। यूपीएसएससी जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है, इसका तो हालत ही ख़राब है। ये अपना एग्ज़ाम ही नहीं कराती है, एग्ज़ाम कराती है तो इसका रिजल्ट ही नहीं देती है। अब यदि रिजल्ट भी दे दे तो फाइनल में मेरिट लिस्ट में घोटाला कर देगी, घोटाला करेगी तो कोर्ट केस जाएगा। अब कोर्ट केस जाएगा तो इतना जल्दी डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, यूपीएसएससी का भी यही हाल है। अभी इन लोगों को जब वैकेंसी निकालनी थी तो इन लोगों ने निकाल दिया पीईटी, जो प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कि अब आप प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है आप बिजी रहिए, और ना आप पीईटी क्वालिफाइड हो पाएंगे, ना हम आगे वैकेंसी निकालेंगे। और आगे वैकेंसी भी निकालेंगे तो उसमें पता चला कि सीट का भी उस तरीके से कर देंगे, और उतना जितनी सीट खाली है उतना सीट भी नहीं निकालेंगे। तो ये इन लोगों का है। तो और पीईटी का सिलेबस इन लोगों ने इस तरीके से बनाया है कि शायद कोई क्वालिफाइड ही ना हो, या फिर पीईटी में जो है ग्रुप सी लेवल की सर्विस है, 20,000 से 25,000 सैलरी रहता है, उसमें भी इतना टफ इन लोगों ने सिलेबस बनाया कि उससे अच्छा इंसान यूपीएससी पीसीएस क्लियर करे एग्ज़ाम, और उसमें भी निगेटिव मार्किंग दे दिए हैं ताकि कोई क्वालिफाइड ही नहीं हो। और इन लोगों का जो है पीईटी का एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया जो होता है, या फिर जो इन लोगों का इसका जो है सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन होता है 3 साल तक है। पता चला पीईटी इंसान पास हो, 3 साल तक कोई वैकेंसी ही नहीं आए, फिर खाली हो जाए, फिर पीईटी दे, फिर कोई वैकेंसी नहीं आए। इसी तरीके से इंसान पीईटी और टीईटी और सीईटी और सीटीईटी और यूपीटीईटी, ये जो टीईटी है, इंसान अपने को ही पात्रता में वो करता रह जाए। तो यहाँ पर जो है इसके लिए भी एक प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए कि यूपी एसएससी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसका भी जो है कब इसकी वैकेंसी आएगी, कब जो है क्या होगा, कब पीईटी होगा, इसका भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है 200 में 200 नंबर ला रहा है, फिर भी उसका जो है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हो ही नहीं पा रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा है?
इस ये तो नॉर्मलाइजेशन जो है रिजर्वेशन से भी ख़राब है, क्योंकि बहुत से लड़कों का 200 में 200 नंबर लाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से उनका नंबर कम हो गया और नंबर कम हुआ तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो स्टूडेंट 2018 से 2021 तक इंतज़ार करता रहे रिजल्ट पे, और फिर पता चला कि 5 साल के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी वही जानता होगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी बंद होना चाहिए। जब गवर्नमेंट अपना पूरा सेंटर का एक साथ जो है इलेक्शन करा सकती है, तो क्या एक दिन में एग्ज़ाम नहीं करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है, लेकिन वो नहीं कराएगी, क्योंकि वो कभी चाहेगी ही नहीं कि स्टूडेंट का भला हो। और यहाँ पर भी ये भी है, रेलवे का फॉर्म आएगा, और रेलवे का फॉर्म आएगा कब? परीक्षा होगा ही नहीं, अभी प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग, या फिर जिस क्राइटेरिया में जिस पोस्ट है उसके लिए एग्ज़ाम कराएंगे, तब तक 4 साल 5 साल बीत जाएगा, तब तक पूरी रेल ही बिक जाएगी। तो उसमें भी वही हाल है। और इन लोगों ने कोरोना में भी किसी को नहीं छोड़ा। कोरोना में वैकेंसी की बात करें तो गवर्नमेंट तुरंत बोलेगी कि कोरोना है, कोरोना हो गया था 2020 में, कोई वैकेंसी नहीं। और यदि स्टूडेंट की बात करें तो इन लोगों ने एज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, कि जब 2020 में कोई वैकेंसी ही नहीं आई तो इन लोग को देना चाहिए कि 2020 का जो एज है वो किसी का नहीं जोड़ा जाएगा, सबका जो है जीरो कर दिया जाएगा, कि जो जितने एज है उसका उतना ही एज रहे। लेकिन उन लोगों ने भी यही नहीं किया। नकल विहीन या फिर ऑनलाइन परीक्षा, इन लोगों का ऑफलाइन परीक्षा में पेपर ही पूरा बिक जाता है, और यदि नकल विहीन कराएं तो गवर्नमेंट कभी करा ही नहीं सकती है, फिर भी जो है नकल विहीन नहीं कराएगी, लेकिन अपना एक प्रॉपर कैलेंडर जारी कर दे, उसके थ्रू इन लोग एग्ज़ाम ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही कहना था कि 25 फरवरी को सुबह 11 बजे आप लोगों को सबको जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड कराना है, तो कराना है अपने हक के लिए, ना कोई किसी के गवर्नमेंट के पक्ष में या फिर ना कोई गवर्नमेंट के भी पक्ष में। आपका अपना हक है, अपना संविधान है, हमारा भारत देश संविधान के थ्रू से चलता है, तो उसमें अपने हक के लिए अपने को लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब आपके ऊपर ही विशेष परिस्थिति में कोई दुविधा होगी तभी आप लड़ेंगे। यहाँ पर सबके हक के लिए है, और ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सबका हक है। तो सब कोई अपना ट्विटर पे जो है 25 फरवरी को ज़रूर ट्विटर पे ट्रेंड कराएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आज जो है करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पहला हमारा करेंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और फिर यदि हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि एनटीपीसी ने भारत में पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस, एनटीपीसी जो है वो भारत में पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है सेवा 21 रूट पर शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली जयपुर जो सेवा रूट है उस पे जो है एनटीपीसी ने जो है हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा की शुरुआत की है। और फिर आगे हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को, उत्तर प्रदेश के यूपी के जो है किस जिले को कोविड-19 रोकने के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो यूपी के यदि हम कंट्री की बात करें तो किस देश को मिला है? तो ये मिला है यूपी को। और यदि यूपी के किस ज़िले की बात करें जिसको कोविड-19 रोकने के लिए जो है स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है, तो ये मिला है अयोध्या ज़िले को। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। फिर आगे हम यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है अपने एजुकेशन के मामले में या फिर डिजिटल के मामले में या फिर जो वहाँ के गरीब हैं उनको फ्री इंटरनेट सेवा देने के मामले में जो ये है केरल, क्योंकि केरल जो है एजुकेशन के अलावा किसी भी फालतू चीज़ों या फिर इस तरीके के लड़ाने की चीज़ों पर कभी नहीं ध्यान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। और यदि हम यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि बायो एशिया 2021 का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। बायो एशिया 2021 का 18वां संस्करण कहाँ पर आयोजन किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद में। और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि साप्ताहिक कार्यक्रम जल है तो कल है। ये साप्ताहिक कार्यक्रम जल है तो कल है किस राज्य ने शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य ने जो है जल है तो कल है योजना जो है शुरुआत की है।
और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि विश्व चिंतन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व चिंतन दिवस जो है ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। 22 फरवरी को जो है विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। हालांकि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए तो डेली चिंतन दिवस ही होता है, लेकिन जो विश्व चिंतन दिवस है वो 22 फरवरी को मनाया जाता है। और फिर आगे हम यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो हाल ही में जो है वो कहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं ये इस्तीफा दे दिए, तो ये हैं पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नारायणसामी। तो नारायणसामी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया क्योंकि इन्होंने बहुमत साबित नहीं कर पाए। और ये जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ पर जो है बहुमत साबित नहीं कर पाए। और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ का होशंगाबाद जो है, यहाँ का नाम बदल कर क्या रखा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का जो है नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। तो इसका नाम जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम जो है बदल कर रखा गया है, वो रखा गया है नर्मदापुरम। और फिर आगे हम यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया है लक्षद्वीप में। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो इस अटल जो पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है लक्षद्वीप में। और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि लोक कला जो है उत्सवम 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में जो है लोक कला उत्सवम जो है इसका आयोजन जो है किया गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फिर हम यहीं पर बताना चाहते हैं कि जो है हम टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसका जो है कैलेंडर जो है यूपीएससी की तरह भी भर्ती परीक्षा का जो कैलेंडर है वो लागू हो कि कब टेट और कब सीटेट या फिर जो कोई भी टीचिंग वैकेंसी है वो कब आएगी। एक प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से जो है इसका भी कैलेंडर जारी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको जो है सबको जो है 25 फरवरी को 11 बजे सबको ट्विटर पे जाना है और ट्विटर पे जो है ये ट्रेंड आपको ज़रूर कराना है कि मोदी रोजगार दो। क्यों? क्योंकि अपने हक के लिए जो है वो सबको लड़ना है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि आप इस पार्टी से हैं तभी सपोर्ट करेंगे, उस पार्टी से हैं तभी सपोर्ट करेंगे। नहीं, हमारा भारत देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के आधार पर चलता है। तो संविधान में ऐसा है कि हमको अपने हक के लिए जो है सबको लड़ना है और कहीं किसी भी प्रकार की कोई ऐसा नहीं है कि आप उस पार्टी से हैं इस पार्टी से हैं तो आप नहीं लड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कैंपेन, दीज आर नॉट जस्ट सिटीजंस, ये ऑपोजिशन ने फुएल किया हुआ है। क्या आपको लगता है इस तरह के जब हैशटैग यूज करते हैं तो ये चांसेस भी होता है कि लोग इसे मिसरीड करें? I think we can only make the person accountable who is at the helm. Now today in this time and age, we are not going to put a question to the Nehru ji or Patel ji, right? So it may appear as a political campaign where we are all educationists, well-known educationists for the last 6 years with absolutely no affiliation to the party. And we are already very used to this. We have seen over the years that whenever we put a question to the government, we are called anti-national, communist, leftist, you name it. We are called all kinds of names. So we are quite used to it and it doesn't affect us anymore. Okay. Ramu, अभिनय ने कहा कि दिस इज अ मोर कंसोलिडेटेड मैसेजिंग